क्या हुआ? अरे यार मैं एक विषय में सप्लीमेंट्री आ गया बादल यार। मैं तो पास हो गया। तू पास हो गया? हाँ, ये बता तुझे प्रैक्टिकल में कितने नंबर दी मैडम? पूरा का पूरा। यार मैं दिन भर मैडम का मैं काम करता था, प्रैक्टिकल में मुझे माँ कसम 12-12 नंबर मिला है यार। 12 नंबर? 12-12। मैं इसे रुकी, मैं अभी मैडम को मैं फोन लगाता हूँ। हाँ। हाँ यार, रुको जरा, सबर करो। यार बड़ा मूड खराब हुआ यार। तुझे तू पास हो गया? अरे भाई एकदम से पास हो गया। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। मैडम उत्तम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ उत्तम बोलो। अरे मैडम आज रिजल्ट आया है ना? पास हो गए, चलो मिठाई खिलाओ मैडम को लाके। अरे कहाँ से पास हो गया मैडम, मैं सप्लीमेंट्री आ गया, बताइए। अरे वाह, बधाई हो बधाई। अरे काहे को बधाई मैडम, ये बताइए मैं अभी एक नंबर से मैं ये बताइए, बादल बगल बगल में खड़ा है और इसको आप प्रैक्टिकल में 20 में 20 दिए, हमको 12 नंबर दिए और मैं आपका पूरा काम तक करता था, भिंडी लेने मैं जाया करता था। आप एक बार बोली थी कि बेटा ये साड़ी पहुंचाया हो, मेरे ये बगल में बुआ रहती है, मैं तक पहुंचाने गया था, बताइए। बेटा देखो, वो उस योग्य है। तुमको जब मैं काम बोल दी थी तो तुम एक तो काम लेट करते थे, ऊपर से आधा अधूरा काम करते थे, और मैं बादल को एक बार बोलती थी, वो 10 बार मुझसे पूछ के खुद सारा काम करता था। जब मैं तुमको भिंडी लेने भेजी थी, एक बार याद है? हाँ? 1 किलो भिंडी लेने भेजी थी, तुम उसमें लाए थे 1 पाव कम था, ठीक है? और जब मैं बादल से दूसरे दिन मंगाई 1 किलो, तो वो 2 किलो लाया अपने पैसे। ज्यादा काम करता था। अरे मैडम जी आप समझिए ना, मुझे पूरे विषय में सिर्फ 12, किसी में 13, किसी में 14। सोचिए अगर मैं अगर 5-5 नंबर और मिल जाता ना मैडम, तो आज मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता और मैं सप्लीमेंट्री नहीं आता, बताइए। और मैं बेटा देखो, पास होके क्या करते? अगर सप्लीमेंट्री आई है ना, तो जहाँ लोग पास वाले को नहीं पूछते ना, सप्लीमेंट्री में पूरे तुम्हारे खानदान में चर्चा होगा कि तुम उत्तम सप्लीमेंट्री आ गए हैं। अरे मैम कैसी बोल रही थी? आप बोल रही थी कि बेटा तुम लोग टेंशन न लेना, तुम जो मैं कहूँगी वो करते रहना, पूरा का पूरा नंबर दूंगी, बताइए। अब मैं ये बादल पास हो गया, हमसे निधड़ था, ये पढ़ता भी नहीं था मैं, बल्कि पढ़ता भी था, पूरा प्रैक्टिकल भी करता था और आपका काम भी करता था मैडम जी। नहीं, तुम होशियारी ज्यादा करते थे ना, दिमाग ज्यादा लगाते थे। क्या बोलते थे क्लासरूम में प्रिंसिपल सर से कि मैडम जी रील बनाती हैं क्लास में बैठ के? मैडम जी से पंगा ले रहे थे ना। तो अब अरे तो मैं मैडम वो आप वो पुरानी बातें क्यों बात करती हैं? आखिर बनाती तो है ही आप रील हैं? अरे तो रील बनाते हैं तो तुमको क्या तकलीफ हुई? तो ले लो, सप्लीमेंट्री करके बैठो। अरे घर में पाना प्रैक्टिकल में बताइए हमको, आप ये बताइए अब इसमें हमको 12 नंबर क्यों मिला, उसमें हिंदी में बताइए। तुम बताओ, ये बताओ, प्रैक्टिकल में तुम व्यवहार कमाए कुछ मैडम से? आए मैडम के पास, बादल तो बताओ, हमारे लिए मिठाई लेके आए थे, चॉकलेट लाए थे, कुछ बात व्यवहार होती है कि नहीं? मैडम जी मैं पूरा काम करता था, मैं भिंडी लेने गया था एक बार, सब्जी एक बार बताइए आपका, जब मैं सब्जी लेने गया था तो उसमें से 20 रुपया पैसा लौटा था, तो मैं ईमानदारी से पूरे आपका पैसा लौटा दिया था मैडम जी, आप ध्यान नहीं है? हमको ये भी याद है बेटा कि एक बार जब मैं तुमको बोली थी कि आलू बैगन की सब्जी खाने का मन है बेटा, जाके ला दो, तो बेटा क्या बोलेगी? मुझे पढ़ाई करनी है मैडम जी, टॉप करना है हमकी। आप भूल गई मैडम, मैं आपके घर में प्रोग्राम था, आपके बर्थडे का, आपके बच्चे का जब बर्थडे था, तो मैं अपने घर से 5 लीटर दूध अपनी भैंस का ले गया था अपनी मौसी को। तो उसमें बेटा तुमने जो पानी मिलाया था वो नहीं याद? सही बात, सही बात। मैं मैडम हूँ, मुझे सब पता है। अब आप बताइए, मैं सब आप क्या करें बताइए? आप बोली थी कि टॉप कर जाओगे, फर्स्ट डिवीजन आएंगे। कोई बात नहीं, देखो देखो एक बार और पढ़ लेना और नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारा। अरे मैडम जी चलिए ठीक, दे दूंगी मैं। ठीक है मैडम, ठीक है रखते हैं मैडम जी। मिठाई उठाई खिलाओ। अरे कहाँ से मिठाई खिलाएं मैडम, हम आपको अब कहीं, अरे यार मिठाई हमारा बाप हमको बुलेट देने वाला था, आपके चक्कर में बताइए हमको गोबर बैठा दिया बाप हमको। कोई बात नहीं बेटा, तुम गोबर लायक ही हो, गोबर बेच के पैसा कमाओ। अब बादल मुझसे एक क्लास आगे निकल गया, अब मैं 12वीं में रह जाऊंगा, कॉलेज चला जाएगा। अच्छा हो गया, बादल योग्य है, बादल पढ़ाई लिखाई में हर चीज में होशियार है। हाँ मुझे अब ठीक है मैडम जी, रखते हैं। हाँ रखो, एक डिब्बा मिठाई लेके आओ जल्दी से। ठीक है, रखो रखो के। यार बताओ यार मैडम जी, मैं सबसे ज्यादा मैडम का काम करता था, मैं सबसे ज्यादा मैडम का मैं भी बहुत काम करता था। यार तुझे कितने नंबर में, ये बता प्रैक्टिकल मुझे देख, 12 नंबर, ये इसमें देख ये 13 नंबर,
ये अब सोच 2-2 नंबर अगर दे देती तो आज मैं टॉप कर देता भाई, यार। विज्ञान में पूरा पूरा का पूरा नंबर। दिन भर मैं काम करता था, सर को मैं पान ले जाया करता था, सर का मैं काम करता था। सर तू सोच ले, सर की मैं साइकिल तक धो देता था। सोचता था कि कभी जवान नहीं लड़ाता था यार। मैं मैडम का बहुत काम करता था। हैं? जो मुझे बोलती है अगर मैं उस दिन प्रिंसिपल सर को बता देता कि मैडम रील बनाती हैं, तो मैडम अगर न होती सस्पेंड हो जाती, चली जाती, तो वह साला मैं सप्लीमेंट्री नहीं आता है यार। हो गया अगली बार। अरे बार अगली बार हैं? तू साला पास होके कॉलेज चला जाएगा, अगली बार हैं? हो गया, अब तू नहीं फैल हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुमको बोलता था ज्यादा काम, मैडम के काम धाम में मत ध्यान दो, मैं दे रहा हूँ, तुम न दो। तू क्या कहता था पेपर के समय कि मैं एक भी नहीं पढ़ता हूँ। साला तू 75% आया है, साला मैं यहाँ पर 27%। भाई मैं भी नहीं पढ़ता था, लेकिन तेरे उल्टा आ गया दोगलेबाज दोस्त। चलो पापा फाट डरिए बे, पापा यहाँ तो ये मैं तो देगा। आज नहीं तो कल पास हो जाएगी अगली अरे बार पास हो जाएगा बे। अरे पास हो जाएगा उत्तम यार, पास फेल एक पार्ट है। बस यही लोग कहते हैं, जब इंसान फेल हो जाता है ना, तब जिसको फेल हो तो उसको पता चलता है। बस यही कहना। हाँ देखो, जो फेल होता है बहुत कुछ सीखता है उत्तम। दोस्तों, वीडियो इंटरटेनमेंट मनोरंजन पे बनाया गया है। इससे देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो हमने कॉमेडी बनाई है ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है, बस इतना कहते हैं कि पढ़ाई आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर कुछ भी कारणवश से अगर आप फेल होते हैं तो निराश नहीं होना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। कभी भी निराश मत होइएगा कि हमारे इतने परसेंटेज आए, उतने आने चाहिए थे। आप ये सोचिएगा कि जिस काबिल थे उस काबिल आपकी मेहनत रंग लाई, और कदम आगे बढ़ाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कमेंट, शेयर। वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट है, और यही कहेंगे आप अपने बच्चे को हमेशा पढ़ाइएगा। और अगर बच्चे देख रहे हैं तो आप जीवन में सब कुछ छोड़ दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। धन्यवाद।